अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से बहुत अच्छी सूरत नहीं थी जब यह हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ को मिली, लेकिन 5-6 माह के अरसे में सुधार के लिए जो कोशिशें उन्होंने की उससे बेहतरी आई भी नहीं। बाज़ सूरतों में तो मामलात इतने पेचीदा हो गए हैं कि लगता यह है कि इन्होंने एक क्योस वाली सूरत हाल पैदा कर दी है। पाकिस्तान में जब भी रुपए को डीवैल्यू किया जाता है, और ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ जो तहरीक-ए-इंसाफ ने किया या केयर टेकर्स ने किया या उससे पहले PMLN के आखिरी चंद महीनों के अंदर मिफ्ता इस्माइल ने किया, तो उसका मकसद एक होता है कि पाकिस्तान से बरामदात बढ़ती नहीं है, बरामदात को बढ़ाने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा होता है, उसको कम करने के लिए रुपए को हम डीवैल्यू करते हैं। रुपए की डिवैल्यूएशन 104 से लेकर 140 तक हो गई, लेकिन पाकिस्तानी बरामदात जो है 1.85% की शरह से बढ़ी हैं। तो ये इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, और परेशान कुन उससे भी ज़्यादा इसलिए है कि इसी अरसे में जब ये रुपया मैसिवली डिवैल्यू हमने किया तो 3-4 महीने ऐसे गुजरे हैं कि बरामदात उस महीने ऊपर जाने के बजाय मनफी नीचे की तरफ रुझान दिखा रही हैं। अगर हम फरवरी का नंबर फरवरी पिछले से भी मिलाएं तो तब भी, या हम फरवरी को जनवरी से मिलाएं तब भी, तो नेगेटिव ट्रेंड है। 8 माह में जो ग्रोथ है वो 1.85% पॉजिटिव है, लेकिन मंथ ऑन मंथ नेगेटिव है। तो अब इसका हल या इसका अलमिया किससे जाके पूछा जाए कि हमारे साथ क्या हुआ। दूसरा, जब डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे टैक्सेस ज़्यादातर इंपोर्ट स्टेज के ऊपर इकट्ठे होते हैं, तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्सेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ उसका भी उल्टा असर हमें नज़र आ रहा है। टैक्सेस जो टोटल पाकिस्तान ने अभी तक इकट्ठे किए हैं उनकी टोटल मिकदार है 2330 अरब रुपए। तो 4398 अरब का हमारा टारगेट है। तो हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि जो बाकी मानदा 4 महीने हैं उसके अंदर हर माह 517 अरब रुपए पाकिस्तान इकट्ठा करे तो अपना टारगेट अचीव करेगा, जो हो नहीं सकता। तो जो मोस्ट लाइकली सिनारियो ये है कि हम कोई 400 अरब के करीब लगभग, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, एक शॉर्टफॉल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो हमें 30 जून को नज़र आ रहा है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि पाकिस्तान में एक बड़ा बजट खसारा होगा। इन एब्सोल्यूट नंबर्स शायद हिस्ट्री में कोई 2500-2600 अरब रुपए का, मुझे याद नहीं पड़ता, अपने जो हमारे मेहमान शामिल होंगे उनसे पूछेंगे, उतना बड़ा खसारा हमें हो सकता है। रिमिटेंसेस जो पाकिस्तान में आ रही हैं वो एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए ट्रजेक्ट्री शो कर रही हैं। अभी तक 11-12% की शरह से उसमें इजाफा हो रहा है। $14.3 बिलियन है जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से अपने घर पाकिस्तान रुपए वापस, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज वापस भेज रहे हैं। वो लाइफ लाइन है इस वक्त पाकिस्तान के ज़िंदा रहने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर नीचे गई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर नीचे गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर ताज़ा तरीन जो अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर कर रहे हैं कि तकरीबन 2.5% नेगेटिव ग्रोथ है बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेगेटिव ग्रोथ है 2.25% की शरह से। ये नंबर्स हम स्क्रीन पे भी अभी साथ साथ डालते रहेंगे ताकि पूरे अदाद-ओ-शुमार क्लैरिटी के साथ आपके सामने नज़र आ जाए। तो इस सूरत हाल से बच निकलने का हुकूमत ने तरीका ये निकाला है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरोइंग हो रही है, और बोरोइंग भी इतनी हो रही है, होशरुबा नंबर है, मैं समझने से कासिर हूँ कि इतने हज़ार अरब रुपए जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से फेडरल गवर्नमेंट बोरो कर रही हो खसारा पूरा करने के लिए, तो आइंदा आने वाले सालों के अंदर उसके क्या नुकसान होंगे। कमर्शियल बैंकों से रीपे करके जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है हमने टोटल एक ही सोर्स के ऊपर इन्हिसार कर लिया, और वो इन्हिसार है हमारा स्टेट बैंक बोरोइंग के ऊपर। जो हमने कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ से बोरो किया, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से $2 अरब और आने वाला है, वो मिला के भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के $8 अरब पे ही रुके हुए हैं, ऊपर चढ़े नहीं हैं। नीचे जाने का रुझान हमने रोका हुआ है, लेकिन कितनी देर, $3 अरब सऊदी अरब से ले लिया, खा लिया, UAE से लिया, एक रह गया उसका, वो भी पता नहीं चला, अभी भी रिजर्व वहीं पे है। चाइना से 2 आएगा तो फिर भी हम इसको 8 पे ही रखेंगे। तो कितनी देर ऐसे डंग टपाव से काम चलेंगे। तो परेशान कुन सूरत हाल है, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो जिस दिन आई थी उस दिन भी था, और आज उससे ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। सर्कुलर डेट अगर एक 1.2 ट्रिलियन जाते हुए PMLN वाले छोड़ कर गए थे, तो आज 1.45 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा है, शायद उससे भी बढ़ गया हो। अगर पब्लिक सेक्टर, पावर सेक्टर होल्डिंग कंपनी के अंदर वो 600 अरब रुपया डाल के छुपा गए थे कि इनको पता न चले, अब 800 अरब रुपया उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो परेशान कुन नंबर्स हैं। जो मेरे साथ आज पैनलिस्ट हैं, इन सारों से पूछेंगे कि ये सूरत हाल है, बचाव की तदाबीर क्या करें कि इससे पाकिस्तान को अच्छे तरीके से इज़्ज़त आबरू के साथ और आगे निकल जाए, ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आएँ। और सूरत हाल यहाँ ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया पंजाब असम्बली की उन रिपोर्ट्स के ऊपर, उस कारकर्दगी के ऊपर जिसमें उन्होंने अपनी तनख्वाहें अपने चीफ मिनिस्टर के लिए पूरी ताउमर, एक घर अगर उसके पास घर नहीं है तो उस तरह के काम कर रहे हैं। कैसी सूरत हाल में जो मैंने आपके सामने रखी है, ये रियलिटी है, जो नंबर्स हैं ये हकीकत है, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर आगाह भी किया जा रहा होगा।